दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यही एंजल कहती है कि तुम सभी लोगों को एक काम करना होगा, और एंजल कहती है कि मैं जो क्वेस्ट दूंगा तुम लोगों को वो पूरा करना होगा। एंजल कहती है कि अगर तुम कंप्लीट करते हो क्वेस्ट तुम जा सकते हो अपने रिलेटिव में रिवॉर्ड लेके। यंगमिंग के राइट साइड में होता है जो लड़का, वो कहता है कि वो किस बारे में बात कर रही है। यंगमिंग के लेफ्ट साइड में होता है जो वो कहता है कि सुनने में लगता है कि जैसे हम लोगों को वो जाने देगी जिंदा, और हमको कुछ क्वेस्ट ही पूरा करना होगा। फिर एंजल कहती है कि तुम लोग सारे कह रहे हो कि सुनने में लगता है कि ये हम लोगों को जिंदा जाने देगी, लेकिन ये कुछ क्वेस्ट ही है, तुम कंप्लीट कर पाओगे या नहीं। लेकिन कुछ लोग ही सर्वाइव कर पाएंगे इसमें, क्योंकि इस कंप्लीट को पूरा करना कोई इतना आसान नहीं है। तो फिर कहती है कि पूरा होने के क्रम में केवल आधे पार्टिसिपेट को ही छोड़ा जाएगा, और कुछ लोग कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे हो सकता है। और फिर कहती कि एंजल प्रिया लेकिन इतना ज्यादा घबराओ मत। और फिर कहती कि मैं हर किसी को नहीं ले जाऊंगी। कुछ बंदे लोग कह रहे थे कि इसका मतलब क्या है, और दूसरा बंदा कहता है कि चुप रहो इधर। फिर एंजल प्रिया कहती है कि सिर्फ वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसके 15 से 29 तक है, वही प्लेनेट पर जा सकते हैं। और फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि जब मुझे नए साल पर इस खेल में घसीटा गया तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसमें मैं 100 बार दोहराऊंगा। और फिर एक बुढ़ा कह रहा होता है कि इसका मतलब मैं यहाँ पर ठीक रहूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर बुढ़े के लेफ्ट साइड में होता है जो बंदा वो अपने मन उसे गाली दे रहा होता है। वो बंदा उस पर गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम जीने से इतना खुश हैं, आप हमें क्यों चिढ़ा रहे हो। यंगमिंग कहता है कि कम वक्त बस करो, क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आता सिचुएशन क्या है। यंगमिंग के साथ में जो होता है बंदा, वो कहता है कि क्या तुमने पहले उस आदमी को अपना सिर फोड़ते नहीं देखा। फिर एंजल प्रिया कहती है कि फिर चलो देखते हैं। ऐसा लगता है कि कुल प्रतिभागी 1,801,029,290 होंगे। और फिर कहती है कि एंजल प्रिया अब चूंकि मैंने मोटा सा एक्सपीरियंस समाप्त कर लिया है, अब शुरू करने का समय आ गया है। और फिर कहती है कि एंजल प्रिया तुम लोग अभी एक स्पेस पर हो जहां एक दूसरे को तुम लोग देख नहीं सकते। एंजल प्रिया कहती है कि उससे पहले स्पिरिचुअल ट्रांसफर होने से पहले तुम लोग अपने लिए एक बॉडी क्रिएट कर लो। और फिर कहती है कि एंजल प्रिया और तुम अपने बॉडी को कस्टमाइज कर सकते हो, किसी भी रूप में कैसे भी बॉडी बना सकते हो। और फिर कहती है कि तुम लोग को सिर्फ एक ही चांस मिलेगा, तो केयरफुली एक चीज को पिकअप कर लेना। और फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि अच्छा मुझे लगता है कि मैं वही करूंगा जो मैं नॉर्मली करता रहता हूँ। और फिर एमसी कहता है कि मेरा निकनेम होगा ये, कि एमसी ने अपना नाम ब्लैक साइथ नाम रखा होता है। और फिर दिखा जाता है हमें बहुत ही खूबसूरत जगह जो कि बहुत ही अच्छा देखा जाता है। और फिर सारे लोग और एमसी भी उसी डायमेंशन में आ जाते हैं। और फिर दिखा जाता है एमसी को, जिसका एमसी के सर पर नाम लिखा होता है ब्लैक साइथ। और फिर एमसी कहता है कि ये इससे 100वीं बार बनाता है। एमसी अपने मन में कह रहा था कि ये 12वीं प्रयास से उसी रूप का उपयोग कर रहा हूँ, इसलिए अब ये मेरा रियल बॉडी जैसा लग रहा है। एक टकला अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है कि हम कहाँ पर है, एक मैदान पर। और उसके पीछे एक बंदा आता है, कहता है कि मेरा बॉडी एकदम से चेंज हो चुका है। फिर उसी बंदे के नीचे और एक बंदा होता है, कहता है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने चेहरे को एक सेलिब्रिटी का फेस दूंगा, तो कैसा है देखो। और फिर एमसी कहता है कि सबने इस बार भी केवल अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश की है। फिर एमसी कहता है कि लेकिन अगर तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम ऐसा कभी नहीं करते। फिर एमसी कहता है कि ये दूसरी दुनिया एक योग्यतम के अस्तित्व की दुनिया है। फिर एमसी कहता है कि एक लड़की को देखते हुए अगर तुम बहुत ही अट्रैक्टिव हो तो तुम ही ज्यादा टारगेट में आओगे। और फिर एमसी कहता है कि अपने मन में अगर तुम यहाँ इस वर्ल्ड में मर गए तो दूसरे रियल वर्ल्ड में भी मर जाओगे। और फिर एमसी कहता है कि अपने मन में वैसे भी टाइम हो गया है तो चलो। और फिर एमसी अपने मन में कहता है कि वो आ गया यंगमिंग। और फिर एमसी सोचता है कि वो कहता है कि इसने फिर से एक मस्कुलर बॉडी चुन लिया है इस टाइम भी। और फिर आ जाती है बच्ची, कहती है कि तुम अपने फेस को देख के बहुत ही खुश लग रहे हो इस नए अवतार में। और फिर कहती है कि बच्ची मुझे आपकी डर भरी एक्सप्रेशन देखकर अच्छा लगा, सबको कह रहा होता है। और फिर कहती है कि बच्ची चलो देखते हैं टोटल कितने लोग हैं। और फिर कहती है कि 18,02,910 है। और फिर बच्ची कहती है कि इतने जितने भी लोग थे यहाँ पर वो सारे लोग सीएल में थे। और हाँ दोस्तों, ये मैं बच्ची किसको कह रहा हूँ आपको पता है तो कहना, मैं इस बच्ची को एंजल को कह रहा हूँ। एक बंदा उसी बच्ची को देखते हुए कहते हैं क्या 1.8 मिलियन। फिर कहता है कि वो दूसरे साइड में बंदा होता है, कहता है देखने से लग रहा है कि यहाँ पर उतने सारे लोग नहीं है हमारे साथ। और फिर कहती है कि बच्ची जैसे कि एक्सपेक्टेड नीच इंसान से थी। और फिर कहती है कि बच्ची क्या आपने सोचा था कि यही एकमात्र स्थान होगा। और फिर बच्ची कहती है कि लोग अलग अलग मैदान में अलग अलग कोण से फैले हुए हैं और गोलाई में आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए खुद पर ध्यान देना सीखो सब लोग। और फिर कहती है कि बच्चे कुछ भी हो लेकिन मैं तुम लोगों को स्टार्ट होने से गेम पहले मैं तुम लोगों को एक सिंपल सी एक्सप्लेन देना चाहूंगी। और फिर
फिर बच्ची कहती है कि फर्स्ट तुम लोग अपने आप अपने दिमाग में सोचो एक स्टेट विंडो, और फिर दिखाया जाता है कि स्टेट विंडो सभी लोगों को एक ही बार में सोचते ही आ जाता है। और फिर एमसी का स्टेट विंडो दिखाया जाता है जो कि नाम होता है रियूमिन, और ये निकनेम होता है इस गेम का ब्लैक साइड, और रैंक बिगिनर होता है, लेवल 1 होता है, क्लास नॉन होता है, टाइटल भी नॉन होता है, स्ट्रेंथ दिखाया जो कि सारे 3 होते हैं, और स्किल भी नहीं होते हैं अभी, और इसके पास एक्स्ट्रा फंक्शन भी नहीं होता है अनलॉक। और फिर एमसी कहता है कि इससे मुझे साइन करने की इच्छा होती है। और फिर कहती है कि बच्ची अभी सब लोग अपने अपने स्टेट विंडो पर देख रहे हैं। फिर बच्ची कहती है कि सारे लोगों को, यदि आपने पहले ही कोई गेम खेला है तो आप समझ जाएंगे कि आप कितने बेकार लोग हैं, तुम लोग बन सकते हो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर कहती है कि बच्ची अगर तुम लोग सरवाइव करके एंड तक और क्लियर कर लोगे राउंड 20, बच्ची कहती है कि न केवल तुम एक सर्वाइवल गेम से बल्कि तुम फ्री हो जाओगे। और फिर कहती है कि बच्ची लेकिन आपकी एक इच्छा पूरी की जाएगी। एक बंदा कहता है कि एक विश सही में खेले होते कि हालांकि, लेकिन इसको पाने के लिए हमको फर्स्ट प्लेस में आना होगा। बच्ची कहती है कि उन लोगों को अंत में इन्वेंट्री कहो और अंदर देखो। और फिर बच्ची कहती है मैंने आप लोगों के लिए एक प्रेजेंट तैयार किया है। और फिर कहता है कि यंग मिंग इन्वेंट्री अपने मन में तो ओपन हो जाता है, और इस इन्वेंट्री में दिखाया जाता है किसी रैंडम फ्रेगमेंट को। और फिर बच्ची कहती है कि जैसे कि तुम लोग देख सकते हो एक रैंडम रियून फ्रेगमेंट है जो कि तुम एक ही बार यूज कर सकते हो। और कहती है कि बच्ची तुम लोग जब एक लेवल में पहुंच जाओगे तब इसको यूज कर सकोगे। और कहती है कि और ये एक ही आइटम है तुम्हारे प्रेजेंट के लिए सिर्फ स्टार्ट में। फिर एंजल कहती है कि तुम इसे यूज कर सकते हो, सिर्फ अपने हाथ पर होल्ड करो और सोचो कि यूज करना, और अपने आप यूज हो जाएगा। और फिर कहता है कि योंगमिंग अपने मन में यूज, जो कि वो यूज कर लेता है उसी फ्रेगमेंट को। और फिर एंजल कहती है कि तुम्हारे हाव भाव से पता चलता है कि तुम्हारी किस्मत फूट गई है। और फिर एंजल कहती है कि आपको जो कुछ भी मिला है आपको उसी पर खुश रहना होगा। फिर कहती है कि एंजल प्रिय ये तो बस तुम इंसान के लिए एक ड्रॉ का सौभाग्य है। फिर कहते हैं कि ये बच्ची अब जब ऋण की छाप खत्म हो गई है तो वास्तव में शो शुरू करने का समय हो गया। और फिर ये बच्चे अपने उंगली से चुटकी बजाते ही यहाँ पर आ जाते हैं गोबलिन, और ये राउंड 1 होता है तो ये स्टार्ट हो चुका होता है। और फिर हमें दिखा देता है गोबलिन को जो कि पूरे खतरनाक अपने स्वैग में आ रहा होता है इस डैगर को लेकर उन लोगों को मारने के लिए। यहाँ पर 2 बंदा है, तो एक बंदा कहता है क्या ये गोबलिन है, और दूसरा बंदा कहता है कि हाँ लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे ये गेम है। उस लड़की के पीछे एक लड़की होती है, कहती है कि क्या ये किसी वर्चुअल रियलिटी के गेम का व्यवसायीकरण है। और फिर ये बच्ची कहती है कि सारे गोबलिंग्स नहीं। और फिर कहती है कि अभी तक सारे गोबलिंग्स समान नहीं किया गया है। और फिर वहाँ पर एक लड़की होती है, कहती है कि रुको अभी नहीं। और फिर उसके नीचे एक बंदा होता है, कहता है कि इतने सारे नंबर क्यों हुए यहाँ पर। और ये बच्ची कहती है कि 10,000 लोग वर्सेस 50,000 गोबलिंग। और फिर कहती है कि बच्ची अगर तुम फाइट नहीं करोगे तुम मारे जाओगे। और फिर गोबलिंग्स भी बहुत ही तेजी में आ रहे होते हैं एमसी के पास। और फिर कहता है कि वही लोग हमारी ओर क्यों आ रहे हैं। और फिर कह रहा होता है कि हमारे नजदीक मत आओ। और उसी भीड़ में से ग्रुप में से निकलता है एक बंदा, और फिर दिखाया जाता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा एमसी होता है। और कह रहा था कि दूसरा बंदा उस आदमी के साथ क्या है, वो उस गोबलिन के और क्यों जा रहा है। तो फिर दूसरा बंदा कहते हैं रुको 1 सेकंड के लिए। और कहता है कि वही बंदा ये बहुत डेंजरस है अगर हम उसके नजदीक जाएंगे तो। और फिर एमसी जाते हुए एक गोबलिन को अपने पेड़ से एक ही बार में मार देता है। और फिर ये चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। आप चैप्टर 2 एक्सप्लेन करने से पहले अगर आप न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके जरूर से जाना। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर कहता है कि किसी समूह का संगठन के भीतर रहते हुए फर्स्ट इंप्रेशन देना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, एमसी कह रहा होता है। और फिर एमसी कहता है कि मुझे अपना अस्तित्व उनके मन में अंकित करना होगा। और फिर एमसी उसी गोबलिन को मार रहा होता है। और एमसी कहता है कि ताकि परेशान करने वाले मक्खी मेरे पास न आए। और एमसी अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे यहाँ अपनी ताकत दिखानी होगी। अपने मन में कह रहा था कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे उस चीज का ध्यान आकर्षित करना है मेरे तरफ। फिर एमसी अपने मन में कहता है कि इसके लिए मुझे थोड़ा सा प्रदर्शन करना होगा। और एमसी भी बहुत ही तेज में उस गोबलिन को 3-4 को एक ही बार में मार देता है अपने डैगर से। और फिर एक लड़की कहती है कि ये तो बहुत ही कूल है। तो लड़की कहती है कि तुम लोगों ने वो देखा, तुमको पता है ये लड़का कौन है। कह रही होती है वो लड़की, कहता है कि वो स्पेशल फोर्स पर है या कुछ और। बंदा कहता है कि इसका नाम ब्लैक साइथ है लेकिन इसका नाम बहुत ही कूल है जैसे कि था। तो बंदा कह रहा था कि गोबलिन आमतौर पर खेल गेम में सबसे कमजोर होते हैं। ठीक कहा ना मैंने, कह रहा था। वही बंदा कह रहा था कि हमें उन्हें भी मारने में सक्षम होना चाहिए भले ही हमें उस ब्लैक साइड
आदमी जितना आसानी से तो नहीं मार सकते, तभी भी हमको मारना होगा। और दूसरा बंदा के जब हम लड़ेंगे तो शायद उनसे उतनी परेशानी नहीं होगी। और फिर उसके साइड में एक बंदा होता है, तभी उसके ऊपर में गोब्लिन आके उसको मार डालता है। और फिर ये देखकर वहां पर जितने भी लोग होते हैं सबके फटके 4 हो जाते हैं। और फिर जो बंदा बोल रहा था ज्यादा, उसके तो फटके 8 हो चुका होता है। वो लोग उतने डर जाते हैं कि वो अपने दोस्तों को भी नहीं बचाने जाते। सिर्फ एक गोब्लिन आया था, वो भी छोड़ के भाग जाते हैं। और भागते हुए कह रहा होता है कि वो लोग हमारे पीछे ही आ रहे गोब्लिन। और फिर दिखाया जाता है एमसी को, जो कि एमसी बहुत ही तेजी में गोब्लिन को मार रहा होता है। और यहाँ पर दिखाया जाता है कि किसी को मार रहा था गोब्लिन, कोई मार रहा होता है, कोई इंसान मार रहा था गोब्लिन को, और किसी के ऊपर गोब्लिन चढ़ा होता है। ऐसा ही होता है जब। और फिर एमसी कहता है कि इस सिचुएशन में अब कोई भी इस गेम को समझने की भूल नहीं करेगा। और फिर कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज है। और एमसी कहता है कि वो अभी सोच सकेंगे अब। और फिर दिखाया जाता है एक लड़की को, जो कि बहुत ही डर चुकी होती है। और फिर एमसी कहता है कि चाहे कुछ भी हो, उनके दिमाग पर हावी हो जाए, जीवित रहने की उनकी प्रवृत्ति जीवित रहती और वो लोग बिजी हैं अब बस भागने में। फिर एमसी कहता है कि मैं भी इसी को चूज किया था जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और फिर एमसी कहता है कि मैंने सिर्फ अपने सेकंड अटेम्प्ट में मैंने भी रियलाइज किया कि यहाँ पर इस फील्ड में भागने से कुछ भी नहीं हो सकता। और फिर दिखा जाता है उस लड़की को, जो कि एक बैरियर में टकरा जाती है और वहीं पर रुक जाती है। और फिर वहां से रुकते हुए कहते कि लड़की ये क्या है। एमसी कहता है कि और उस मॉडर्न व्यक्ति के लिए जिसने एक छोटे जानवर को भी नहीं मारा है। एमसी कह रहा था कि उन लोगों को बहुत ही कठिन होगा उस गोब्लिन को मारने के लिए। और कहता है कि एमसी लेकिन इस गेम में आपको सर्वाइव करना होगा। और फिर दिखाया जाता है गोब्लिन को, जिसके चेहरे सारे डर हट जाता है एक ही बार में, और उस पर ही हमला करने चला जाता है गोब्लिन। लेकिन एमसी कहता है कि तुम्हें इस पर विजय प्राप्त करनी होगी। ये बच्ची आ जाती है। इस बच्ची कहती है कि इंसान और इस गोब्लिन के बीच इस लड़ाई का एंटरटेनमेंट ही कुछ और है। और फिर बच्ची कहती है कि भले ही वो बच्चे के आकार के हो, यदि वो आपसे बिना किसी रोक टोक के सूख लेते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके साथ, और इससे भी अधिक यदि वो एक डैगर चला रहे हो तो। और कहते कि हालांकि वो बच्ची देखते है कि एमसी, जो कि एमसी गोब्लिन को मार रहा होता है, और वो बच्ची कहती है कि ये कौन सा इंसान है। एमसी ने 70 गोब्लिन को मार चुका होता है, उसका नाम ब्लैक साइज होता है, ये पढ़ रही होती है उसका स्टेट। बच्ची कहती है कि ये कैसा कुत्ते जैसा सिस्टम है, ये खिलाड़ी की खोज की प्रोग्रेस को छोड़कर सारी जानकारी छिपा रहा है। किसी भी मामले में एक श्रेष्ठ प्राणी के रूप में इन निम्नतर मनुष्यों का मार्गदर्शन करना मेरे गौरव को ठेस पहुंचाता है। और फिर बच्ची कहती है कि लेकिन ऐसे स्पेशल इंसानों को देखकर मुझे लगता है कि मुझे उनको देखने में थोड़ा सा आनंद आ रहा है। और फिर दिखाया जाता है एमसी को, जो कि गोब्लिन को मारते ही जा रहा होता है। एमसी गोब्लिन को मारते ही आ जाता है कि आपने डिफीट कर दिया गोब्लिन को, आपको मिलता है एक्सपीरियंस 4% और गोल्ड 10 प्लस हो जाता है। और फिर एमसी का लेवल अप भी हो चुका होता है, और एमसी ने पूरा ही 25 गोब्लिन को डिफीट कर चुका होता है। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी पर कोई डैगर से अटैक कर देता है, और फिर एमसी पर बहुत सारे गोब्लिन हमला करने आ चुका होता है। और फिर एमसी ने अपने डैगर से एक ही बार में 3 को खत्म कर देता है। और फिर गोब्लिन देख के ये डर जाते हैं और वहीं पर रुक जाते हैं। और फिर एमसी इतनी तेजी में आता है कि उस गोब्लिन को पता भी नहीं चलता और गोब्लिन को मार देता है एक ही डैगर। फिर एमसी कहता है कि आप कोई भी आना चाहेगा मेरे पास। और जो गोब्लिन आ रहे होते हैं एमसी को मारने के लिए, वो भी डर के पीछे हो जाते हैं। और फिर एमसी कहता है कि अब मैं थोड़ा सा सांस ले सकता हूँ। और फिर एमसी अपने मन में सोचता है कि स्टेट विंडो, और फिर एमसी का स्टेट विंडो दिखाया जाता है, जो कि एमसी लेवल 4 का होता है और क्लास 9 होता है, बेगनरी होता है, और इसका स्ट्रेंथ भी जितना का उतना ही होता है। एमसी कह रहा होता है कि मैं लेवल अप हो गया 4 में सिर्फ एक ही बार में। और एमसी को हर लेवल अप पर एमसी को पर पॉइंट मिल रहा होता है। और फिर एमसी एक डेक्सेरिटी पर सारे पॉइंट हाल देता है। यहीं पर खत्म करते हैं हम लोग चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब कर देना। तो चलो कल मिलते हैं।